उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हम टेस्ट सीरीज लगातार डाल रहे हैं दोस्तों आजकल। तो नदी तंत्र हमने करवाया था, लेकिन नदी तंत्र में काफ़ी क्वेश्चन रह गए थे। सबसे पहले तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डीप आते हैं, ठीक है। डीप क्वेश्चन बनेगा तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होती है, इसलिए आपको कोशिश करनी है आप जितने भी क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे उसको अच्छे से कई बार जो है रिवाइज करेंगे। अदरवाइज एग्ज़ाम टाइम में आपको जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो चलिए आज हम नदी तंत्र का पार्ट 2 ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? सतलज, गंगा, रावी, यमुना। तो ये हुए थे सतलज नदी के तट पर। सोनप्रयाग में सोन गंगा का संगम किस नदी से होता है? तो ये होता है दोस्तों मंदाकिनी नदी से। प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम कहा गया? तो जला कहा जाता है रुपिन नदी को। किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? खोह नदी, गंगा नदी, टोंस नदी, गौला नदी। तो ये कहा गया है खोह नदी को। लाखा मंडल किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, टोंस, शारदा, काली। तो लाखा मंडल है आपका यमुना नदी के किनारे। स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता है? चौपाल, बुग्याल, बगजी, बेदनी, फूलों की घाटी। तो ये कहा जाता है फूलों की घाटी को। एक प्रश्न ये भी आता है फूलों की घाटी में जो है कौन सी नदी बहती है? उसका आंसर जो है आप लोग देंगे। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है? रामगंगा, विष्णुगंगा, अलकनंदा, सोनगंगा। तो ये है आपका अलकनंदा नदी के किनारे। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली, पिंडर। तो ये बनाती है काली नदी। महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? हेमकूट, भीमकूट, विशाल पर्वत, हिमालय पर्वत। तो उसमें कहा गया था हेमकूट। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी जो नदी है वो है दोस्तों काली नदी। उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है? त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, कामेट। तो कौन सा है? नंदा देवी सबसे ऊंची है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा नदी से संबंधित। काली नदी व गोरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? ये होता है जौलजीबी में। पिंडर नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर। हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है टिहरी में। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो रिवर राफ्टिंग किस पे होती है आपको पता है दोस्तों? शिवपुरी ऋषिकेश में जो है रिवर राफ्टिंग ज़्यादा होती है। और यहाँ कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। देवप्रयाग से जो है आ रही है कौन सी? गंगा नदी। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपका भागीरथी नदी पर। किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? भागीरथी नदी पर। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। देवप्रयाग से। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है? काली नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, रामगंगा नदी, पश्चिमी। तो ये है काली नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है दोस्तों मंदाकिनी नदी। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है? भिलंगना जो नदी है वो आती है आपके खतलिंग ग्लेशियर से। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। टिहरी डैम में आपका एक तो भिलंगना और दूसरा जो दूसरी नदी है वो है भागीरथी। दोनों को मिला के जो है टिहरी डैम बना है और वो वहाँ पे जो है उसे गणेश प्रयाग भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे ही याद रखने हैं मिला के। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है?
तो रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। देवपाटा नामक चोटी स्थित है। देवपाटा नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी। तो यह है नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचूली। तो यह है नंदा देवी। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों सास और बहू। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? गंगा, यमुना, काली, इनमें से कोई नहीं। तो यह है काली नदी। कामेट पर्वत की ऊंचाई है। कामेट पर्वत की कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 7,756 मीटर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो अभी जो है हमने बताया था आपको भागीरथी एवं भिलंगना। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है आपका नंदप्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? तो यह है आपका रुद्रप्रयाग में। जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह है आपका भागीरथी से संबंधित। पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है कमल नदी को। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। कहाँ स्थित है? ऋषिकेश के निकट। ऊपरी गंगा का उद्भव स्थान है। यह है हरिद्वार में। कालसी किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, भागीरथी, चंद्रभागा। तो यह आपका यमुना नदी के किनारे। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। तो यह है पिथौरागढ़ में। स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो यह कहा गया है काली नदी को। उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर, 252 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 136 किलोमीटर। तो यह है दोस्तों 252 किलोमीटर। सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है। कामेट, पंचाचूली, नंदा देवी, हाथी पर्वत। तो यह आपका नंदा देवी। कुणिंद वंश का महान शासक कौन था? अग्रराज, अमोघभूति, बलभूति, शिवदत्त। तो यह अमोघभूति। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? माणा, मुलिंगला, बालचा, ट्रेल पास, लिपुलेख। तो यह है आपका मुलिंगला बालचा। अगला प्रश्न है रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? पूर्वी गौरी, पूर्वी धौलीगंगा, सरस्वती और पूर्वी रामगंगा। तो ये कौन सी करती है? पूर्वी रामगंगा। ठीक है। बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है? ऋषि गंगा, धौली गंगा, गरुड़ गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर बहती है आपका ऋषि गंगा। कोइराला नदी काली नदी से कहां पर मिलती है? कोइराला नदी काली नदी से कहां पर मिलती है? पंचेश्वर, जौलजीबी, तवा घाट, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिलती है पंचेश्वर में। कर्णप्रयाग नगर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो ये बसा है दोस्तों अलकनंदा और पिंडर। एबट पर्वत कहाँ स्थित है? चंपावत, मसूरी, अल्मोड़ा, चंपावत। अरे दो बार चंपावत आ गया दोस्तों यहाँ पे होना था आपका उत्तरकाशी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है चंपावत। ओम पर्वत किस स्थान पर स्थित है? पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो यह है पिथौरागढ़ में। तो जो नदी तंत्र की दूसरी सीरीज है वो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपके इसमें से जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ईमानदारी के साथ जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये आपका खुद का टेस्ट है दोस्तों। इससे अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। जिस भी चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी मिल रहे हैं, बस आप डेली लगाते रहिए करिए। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद।